सो फ्रेंड्स, फाइनली सफ़र को तय करते हुए हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ लिए। मौसम और भी प्यारा होता चला गया जैसे जैसे, क्योंकि मुझे ड्राइव का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर मौसम भी इतना प्यारा होता चला गया। जब मैं इस मौसम को अपनी आंखों से देख के इतना खुश हो सकता हूँ, तो स्क्रीन पर आप भी देख करके उतना ही खुश हो सकते हैं। फाइनली सामने जो है ये एक गेट है, जिस गेट से एंट्री करने के बाद हम पहुँच जाते हैं नारायणी माता के मंदिर के परिसर। और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद फाइनली बिल्कुल हम मंदिर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर छोटी छोटी बच्चों के खिलौने की और प्रसाद की स्टॉल्स होती हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट होता है और सामने होता है एक कुंड। और जहाँ पर ये लोग स्नान कर रहे हैं, ये पानी चमत्कारी रूप से ज़मीन से निकला हुआ है। यहाँ कोई नदी, कोई झरना, कोई मुहाना नहीं है, लेकिन ये पानी ऑटोमेटिकली ज़मीन के अंदर से निकलता है और उसको यहाँ पर इस कुंड के अंदर सजो लिया जाता है। यहाँ पर महिलाएं और जेंट्स दोनों के नहाने का अरेंजमेंट है। साथ में क्योंकि हम यहाँ से अभी सावन के मौसम में आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप जो यहाँ के त्यौहार जो मनाए जाते हैं, जैसे हमारे यूपी साइड में या उत्तर साइड में कांवड़ का एक प्रोसीजर होता है, कांवड़ लोग लेके जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी लोग इसी तरीके से कांवड़ यहीं से अपनी भर के स्टार्ट करते हैं। और जिस तरीके से कांवड़ियों का हम लोग स्वागत करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से गाजे बाजे के हिसाब से यहाँ पे भी नाच गाने के साथ पूरी तरह से उनका स्वागत किया जाता है। और डीजे पे यहाँ के लोकल लेडीज़ों को आप थिरकते हुए देख सकते हैं, जो खुशी और उल्लास यहाँ पे मना रहे हैं कांवड़ियों के स्वागत में। फाइनली काफ़ी देर डांस देखने के बाद और उनका स्वागत होते हुए देखने के बाद फाइनली अब बारी थी हमारे दर्शन करने की। तो हम भी कुछ पूजा का सामान लेके आए थे, उसको लेकर के नारायणी माता के मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन हुई कि जूली को लेकर के एक आदमी पहले बाहर रह गया, बाकी सारे दर्शन करके आए और फाइनली ऐसी रेयर लोकेशन पे जूली को देख के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और कई सारे लोगों ने तो जूली के साथ सेल्फी भी ली। फाइनली दोस्तों, दर्शन करने के बाद हम रवाना हो लिए अपने घर के लिए। तो घर के लिए जैसे ही यू टर्न मारा, आप मौसम देख सकते हो दोस्तों। और एक्चुअली मुझे ड्राइव करने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन तभी जब ट्रैफिक ना हो और मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मौसम किस तरीके का हो रखा है। और ये डीजे वही वाला आपको दिख रहा है जिस डीजे के सामने लोग नाच रहे थे। फाइनली ये इतनी देर में यहीं पहुँचा है और हम पूजा करके और वहाँ से वापस भी आ गए। और दोस्तों, सच तो ये है, मन की बात तो ये है कि अगर इस तरीके का मौसम होता है तो कभी भी इस सफ़र को ख़त्म करने का मन ही नहीं करता है। सामने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, मन करता है कि इसी तरीके से इन वादियों में, इन पहाड़ों में इसी तरीके से चारों तरफ ग्रीनरी है, इसी तरीके से ड्राइव करता रहूं और ये रास्ता, ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। आप सामने देख सकते हैं किसी राजा महाराजा के किले की बाउंड्री है, जिस तरीके से जहाँ पे कुछ गार्ड वगैरह बैठते होंगे उस तरीके की एक मीनार यहाँ पे बनी हुई है, जिसे शायद आप चौकी भी बोल सकते हैं। इस तरीके के कुछ जो पुराने ज़माने के जो किले टाइप के जो हिस्से हैं, ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं कई जगह। गाँव के अंदर से गुजरे, गाँव के अंदर आप बखूबी देख सकते हो कि अभी यहाँ का गाँव का डेवलपमेंट किस तरीके का है। पुराने ज़माने में जिस तरीके के घर बनते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लोगों का रहन सहन और यहाँ पे उसी तरीके के घर आज भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, सफ़र की खास बात ये होती है जब आप खास कर से बच्चों के साथ होते हो कि कितना भी खाना पीना और खाने के बाद आप चलो, बच्चों को सफ़र स्टार्ट होते ही
गाड़ी में बैठते ही तुरंत ही भूख लगने लगती है, जबकि हमने अभी वहीं से लंच करके निकले हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को गाड़ी में बैठते ही भूख लगती है। मैं बच्चों को प्रॉमिस करता आ रहा हूँ कि बच्चों कहीं ना कहीं ज़रूर खाएंगे, बट ये आप बखूबी समझ लो दोस्तों, जिस ट्रिप पे मैं गया हूँ राजस्थान में, इस ट्रिप पे आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, नो डाउट रोड्स आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, बिस्लरी का नॉर्मल पानी नहीं मिलेगा, आपको खाने पीने की ज़रूरतमंद चीज़ें सारी जगह पे मिल जाएंगी। लेकिन आप सोचो कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाओगे, अच्छे से अपनी ट्रिप को एंजॉय करोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा दोस्तों। रोड ट्रिप एक्चुअली एक अलग ही फीलिंग दे रही है मेरे को, बिकॉज आप मौसम जो है ना दिल खुश करने वाला हो रखा है। मन कर रहा है कि ये मौसम ऐसे ही बना रहे और मैं हमेशा जब भी यहाँ हूँ इसी मौसम में इसी तरीके से ऐसे ही टाइम पे यहाँ पे आऊँ, सो दैट ये मेमोरीज़, ये जो मौसम है, ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो फीलिंग है, ये जो खुशी मन में हो रही है, ये हमेशा इसी तरीके से मेरी बनी है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग मौसम अलग अलग सीज़न में यहाँ आते हैं तो अलग अलग सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। बट इस टाइम पे जिस टाइम पे मैं आपके लिए व्लॉग शूट कर रहा हूँ, सच में दोस्तों मौसम पूरा साथ दे रहा है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुशनुमा एक माहौल बना हुआ है। मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहा हूँ और साथ में दोस्तों मैं फुल टोस गाने भी सुन रहा हूँ। यहाँ लेफ्ट में बिल्कुल देखने में लग रहा है जैसे सरसों की खेती के सामने से हम गुजर रहे हैं, दोनों तरफ येलो येलो कलर के बहुत सारे फूल हैं, लेकिन ये सरसों नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मली बरसात में उगे हुए येलो कलर के फ्लावर्स हैं जो यहाँ पर नॉर्मली उग जाते हैं। ये कोई सरसों नहीं है, मुझे लगा था सरसों है बट ये सरसों नहीं है दोस्तों। फाइनली इस पूरे मौसम का मज़े लेते हुए मैं बढ़ गया दोस्तों। पहाड़ आपको दिख रहे होंगे सामने, और पहाड़ के अंदर जो बहुत ही प्यारी चीज़ है वो ये है कि सारे के सारे पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी आदमी ने इनको काट के और तराश के बनाया है। बिकॉज सारे पहाड़ों का जो आकृति है, जो उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्कुल सिमिलर बना हुआ है। मैं आपको दूर तक दिखाता हूँ, सारे पहाड़ों की आकृति, सारे पहाड़ों का आर्किटेक्चर एकदम सिमिलर है। जूली भी यहाँ पे बैठी हुई है, जूली एकदम शांत है, बिकॉज गाड़ी में कहीं ना कहीं जानवर थोड़ा सा परेशान तो हो ही जाता है। फाइनली मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी है तो पहले इनको खाना खिलवा देता हूँ। खाना खिलवाने के लिए मैंने एक रेस्टोरेंट का रुख किया जो कि अलवर सिटी से आगे था। फाइनली फिर तेज़ी से स्पीडली निकला अपने घर की तरफ, क्योंकि ऑलमोस्ट ड्राइव करते करते रात हो गई है और अब घर जाके दोस्तों बिल्कुल आराम करूँगा और आपके लिए इस ब्लॉग की एडिटिंग करूँगा। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए